कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर अपनी बना रखी है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका डिसेप्शन एंड एनवी, लाइट, पैशन एंड इग्नाइट, मूविंग ऑन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, अवेयरनेस, मेमोरीज ऑफ लव, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। डिस्ट्रप्शंस एंड बॉटम इज सॉलिट्यूड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड स्टैंड योर ग्राउंड एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी न्यू बिगनिंग। राशियों की अगर बात करूं तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर व्यूअर्स लियो, कैंसर और एरीज, एक्वेरियस, ये काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखे हैं। नंबर की बात करूँ तो 7, 19, 10, 1, 6, 5, 3, 16, 7, 9, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ की बात करूँ तो जुलाई, जनवरी, मई, जून, जुलाई अगेन, जून, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से नहीं जोड़ना दिखेगा। बेसिकली अगर मैं सुबह से इनकी एनर्जी की बात करूँ ना तो व्यूअर्स यहाँ पर इनके दिल में सुबह से वही अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत को लेकर ही थॉट चले हैं। जैसे कल देर रात की भी हमने एनर्जी पढ़ी थी ना कि बार बार अब इनका दिल ना अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, अभी उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इनके थ्रू जैसे मानो व्यूअर्स फैसला लेने की इच्छाएं, वो सिचुएशन, वो हालात अभी ने अपने आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पर्सन को चीज़ें जो परेशान कर रही हैं वो ये कि ये यहाँ पर ना जैसे अभी तक जितना समझ रहे थे चीज़ें आसान रहेंगी, चीज़ें आसान हैं, चीज़ें आसान हो सकती हैं, उतनी इन्हें ना आसान बनती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। उतनी यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी खुशियाँ अपने हिस्से आती हुई नज़र नहीं आ रही है इस इंसान को, क्योंकि ना आज सुबह से ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपको खोकर, आपकी ज़िंदगी से दूर जाकर ये उतना ही ज़्यादा आपको अपने करीब पाए हैं, ये उतना ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर पैशन, जुनून, जज्बात, ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स बड़े हैं। और उसी रीजंस के चलते ना आज सुबह से आपके पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि ये खुद के इमोशंस इन्हें सरप्राइज कर रहे हैं, खुद के इमोशंस इन्हें यहाँ पर खुद से सवाल करवा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको चीट करे, आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करे। खुद इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करा, खुद इन्होंने अपने आप को छुपाया, और फिर भी यहाँ पर इनका दिल ना आज आप ही की तरफ बढ़ने का, आप ही को देखने का, आप ही को ढूंढने का क्यों कर रहे हैं। क्यों आज सुबह से आपके पर्सन को ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही है कि ये हार गए जिंदगी से, नई शुरुआत से, खुशियों से। ये बहुत लंबे समय से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसको लेकर शायद ये जागरूक नहीं थे कि जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं ना वो खुद की लड़ाई, खुद की खुशियों की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, और उसमें ये खुद से हारेंगे ही हारेंगे। उस चीज़ को लेकर इनको ना आज सुबह से व्यूअर्स अवेयरनेस हुई है, और ये अवेयरनेस इस इंसान को उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ, उन यादों की तरफ लेकर गया जहाँ पर आप दोनों ने ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा, जहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन से, खुशियों से यहाँ पर भरी है।
आज सुबह से आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन्हीं सभी इमोशंस के चलते, जैसे मानो अपने अंदर बहुत टूट फूट यहाँ पर मचती हुई व्यूअर्स ये पर्सन पाए हैं या पाई हैं, और उसी टूट फूट के चलते इनका दिल यहाँ पर इस चीज़ की तरफ बढ़ा है कि यहाँ पर ना ये सब लोगों के साथ होकर भी बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन जैसे मानो सुबह से ही इस इंसान के थ्रू अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर पाया गया है। ये पर्सन ना यहाँ पर अभी तक ये सोचे बैठे थे कि अपनी ज़िंदगी में ना अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पा लेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल कर लेंगे या कर लेंगी ना, तो ये अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, ये अपने लिए कुछ कर पाएंगे, या ये फिर यहाँ पर ना आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें कहने, करने और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में ज़मीन और आसमान का आपके पर्सन को व्यूअर्स जब यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहे हैं ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन अपनी हार निश्चित थी, या हार इनकी तभी हो गई थी जब भी आपको खो बैठे, जब इन्होंने आपको खो दिया। उस चीज़ के एहसास में इनके थ्रू आज यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा पाया जा रहा है या ज़्यादा रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स इनकी सुबह से हो रही हैं। चलिए और देखते हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और सुबह से क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आज सुबह से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, मतलब कि आप ये समझिएगा वक्त के पहिए को घुमाकर इनके थ्रू देखा जा रहा है। उस वक्त के पहिए को घुमाकर आपके पर्सन को खुद की चीटिंग, खुद का बैक स्टेप करना, खुद आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करना, खुद आपके साथ गलत व्यवहार करना, कितना रूड ये आपको लेकर हो गए थे या हो गई थी, कितना अच्छा बुरा इन्होंने आपको कहा, बोला, वो सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद को वो तकलीफ़ दे रही हैं, पहुंचा रही हैं, जो तकलीफ़ कभी एक वक्त पे आपको हुई, क्योंकि आपने ये चीज़ें कभी सपने में भी नहीं सोची थी, या आपने कभी भी ये चीज़ें मतलब एक तरह से इमेजिन भी नहीं करी थी कि एक वक्त पे आपके पर्सन आपको तकलीफ़ देने का कारण बनेंगे या बनेंगी। तो वही चीज़ें आज इनकी तकलीफ़ का व्यूअर्स कारण बन रही हैं, और यही तकलीफ़ व्यूअर्स आपके पर्सन को अपने आप को ना उस खुशियों से, उस रोशनी से मीलों दूर यहाँ पर खड़ा पा रही हैं। जैसे मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, ये आपकी ज़िंदगी से जा भी खुद रहे थे या रही थी, बेरुखी, रूखापन या रूड ये खुद हो रहे थे या हो रही थी, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर इल्ज़ाम ऐसे आप पर लगाए जा रहे थे जैसे मानो वो सब चीज़ें आपने करी हों, और आपके करने की वजह से यहाँ पर ये आपसे दूर जा रहे हैं, जबकि वो सब चीज़ें ये कर रहे थे आपके साथ या ये कर रही थी आपके साथ। तो ऐसा इन्हें ना आज सुबह से व्यूअर्स फील भी हो रहा है, और वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर तकलीफ़ भी दे रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आपकी खुशियाँ ना इनके साथ नहीं हैं। अब आप ये चीज़ें मान चुके हो, जान चुके हो कि आप इनके साथ अब अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे या रख पाओगी। एज एन आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, आपने यहाँ पर अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना ली है। अब आप यहाँ पर पहले की तरह सीधे नहीं हो, अब आप दूर की सोच सकते हो, दूर की देख सकते हो, यानी कि अब आप हर एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना फॉरकास्ट वे में यहाँ पर देख रहे हो। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को इस तरह से के एहसास में लेकर जा रही हैं कि शायद वो इनकी ज़िंदगी का वो कुछ वक्त का गोल्डन पीरियड था, या कुछ वक्त के इनके जैसे कहते हैं ना अच्छे कर्मों का परिणाम था जो आप इनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप इनकी ज़िंदगी में जो आए ना व्यूअर्स, इन्हें बहुत आसानी से मिल गए। जितना आपको आपके पर्सन को पाने में व्यूअर्स प्रॉब्लम हुई, या फिर जितना आपके पर्सन को पाने में आपने यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करा ना, उतना इन्हें नहीं करना पड़ा, और उसी रीजंस के चलते आपसे मिलने वाली खुशियों की कदर आपने ज़्यादा करी, इन्होंने नहीं करी। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको आपकी वो खुशियाँ नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको मिलनी चाहिए थी, और बजाय वो खुशियाँ देने के इन्होंने आपको आपकी खुशियों से हमेशा दूर रखा। तो वो सब चीज़ें अब आप इन्हें यहाँ पर नहीं दोगे, तो वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को खुद से समझ में आ रही हैं कि इन्हें आपसे क्या सुनने को मिलेगा, इन्हें आपका किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, क्योंकि देखो व्यूअर्स, करने वाले को तो पता है ना कि उसने क्या करा और क्या नहीं, यही इनके साथ हो रहा है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक वक्त पे ना जब आप इनको लेकर अपना पैशन, अपना जुनून, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात यहाँ पर जाहिर कर रहे थे व्यूअर्स, और उन सभी चीज़ों को जाहिर करने के चलते ना आप यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में हर वो जादू बिखेर रहे थे, हर वो काम कर रहे थे, हर तरह से इन्हें खुश रखने की कोशिश यहाँ पर आपके थ्रू करी जा रही थी। वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए फिर से पैशनेट कर रही हैं, इनके दिल में फिर से आपके लिए वो जुनून यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, जो जुनून कभी एक वक्त पे ना इस इंसान ने आपके साथ गलत करके यहाँ पर मार दिया, ख़त्म कर दिया, आपके अंदर ही उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। आज ना सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स आपके जादू की, आपकी कोशिशों की, आपकी पैशन की, उन सब की व्यूअर्स यहाँ पर ना वैल्यू नज़र आ रही है, या फिर उन सब की कीमत आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही है, वो इनके साथ हो रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, चांसेस तो बन रहे हैं काफ़ी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ थे, लेकिन इन्होंने उस हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों आपको ना बनने नहीं दिया, उस रिश्ते का इस इंसान ने ना व्यूअर्स सम्मान नहीं करा। हालांकि यहाँ पर आज आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि रिश्ता आप दोनों के बीच का जो था ना, यही यहाँ पर इनके पैरों की बेड़ियां बन रहा है, यही यहाँ पर इन्हें ना मूव ऑन करने से रोक रहा है। इनका जैसे दिल यहाँ पर कर रहा है कि आप पर ना अपना हक जमाएं, आप पर ये अपना वो हक जमाएं जो ये यहाँ पर इन्हें पता है कि खो बैठे हैं या खो बैठी हैं। वो सोच भी आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनी हुई है आज रात की। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा काम में भी आपके पर्सन अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहे, क्योंकि बार बार इन्हें ना यहाँ पर अपने अंदर चलने वाली लड़ाई में अपनी हार यहाँ पर नज़र आ रही है। इस रीजंस के चलते ये पर्सन ना यहाँ पर अपने ना तो काम में अपना मन लगा पा रहे हैं, ना वो क्वालिटी अपने काम में दे पा रहे हैं जो यहाँ पर इन्हें देनी चाहिए। हालांकि अपनी तरफ से इनके थ्रू कोशिश बहुत ज़्यादा करी जा रही है, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका खुद का घमंड ना इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ गया। इनका खुद का घमंड कि मैं ही हूँ एंड ऑल, ये सब ना यही इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर गया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर ज़्यादा चल रही हैं। एट ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं या हो रही हैं कि ये ना भले इन्होंने कितने भी ढोल पीटे हो, भले इन्होंने कितना भी लोगों से कहा हो कि आपसे मूव ऑन हो गए हैं या हो गई हैं, भले इन्होंने कितना भी आपसे मूव ऑन करने की क्यों ना कोशिश करी हो, लेकिन ये आज तक आपसे ना मूव ऑन नहीं कर पाए या कर पाई। ये आज भी आपके लिए इनके दिल में वो इमोशंस हैं, वो यादें हैं जो इन्हें पीछे खींच रही हैं, और वो इमोशंस, वो यादें ना इनके उस सो कॉल्ड घमंड को और ज़्यादा चूर चूर कर रही हैं और ज़्यादा इन्हें रुला रही हैं। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है डिवाइन। इन्होंने ना व्यूअर्स मतलब ऐसे चांसेस बन रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए वो गलत ही लिए, औरों से प्रभावित होकर, औरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, औरों की बातों में आकर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो फैसले लिए। औरों के ज्ञान को, औरों के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में उतार कर इन्होंने वो फैसले लिए। हालांकि आज ये भले उस फैसले के साथ हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। हालांकि आज ये उस फैसले पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं या निभा रही हैं, लेकिन दिल इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। खुश इनका दिल यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप ही की यादों में आज भी अपने आप को देख रहे हैं या देख रही हैं। आज भी इनका दिल आप ही के साथ की यादों में यहाँ पर रह रहा है, और वो चीज़ें, वो यादें इन्हें ना आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हें इंसिस्ट कर रहा है।
आपके पर्सन को ये लग रहा है बेसिकली कि मेरी जो डेस्टिनी है, मेरी जो किस्मत है ना, वो पूरी तरह से आपके जाने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद बिखर कर रह गई। जैसे कि आप ये सोचिएगा व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये अपनी लाइफ में सब चीज़ों को संभाल लेंगे और इनकी लाइफ सेट है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नए सिरे से शुरू नहीं करनी थी। आपको हर चीज़ नए सिरे से शुरू करनी थी और इन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नए सिरे से शुरू करनी थी। इसी रीजंस के चलते जब आप इनसे दूर हो रहे थे ना व्यूअर्स, तब इन्हें उस चीज से समझ नहीं आ रहा था कि आपसे दूर होके ये अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत को किस तरह बेकार कर लेंगे। इनकी जिंदगी, इनकी किस्मत आपके बिना बिल्कुल वर्थलेस यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि इनकी खुद की किस्मत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो आज इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स समझ नहीं, बल्कि उस चीज़ को ये जी रहे हैं या जी रही हैं, वो इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स, इन्हें सबसे ज़्यादा जो आइसोलेट कर रही है ना चीज़ें, वो ये कि आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर खींच लिया। आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर ना इनके लिए रोके नहीं रखा। आपने उनको बहा दिया, आपने उनको पीछे छोड़ दिया। आप उनकी वजह से अपने आप को ना कमज़ोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि वही फीलिंग्स थी जो आपको अब तक कमज़ोर कर रही थी। वही फीलिंग्स थी जो आपको, जैसे आज भी अपने आप को आपकी तरफ खिंचते हुए व्यूअर्स पा रहे हैं या पा रही है ना, वही चीज़ें थी जो आपको एक वक्त पे यहाँ पर पीछे खींच सकती थी। तो ऐसा आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द सन, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कल तक तो इस पैसे में, इस स्टेबिलिटी में से इन्हें खुशियाँ मिल जाया करती थी, ये खुश हो जाया करते थे या खुश रह पाते थे या खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश कर पाते थे। लेकिन अब इन्हें वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें भी खुशियाँ क्यों नहीं दे रही हैं, वो चीज़ें इन्हें इतना तकलीफ़ क्यों दे रही हैं, वो सवाल आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर जितना अपने आप से करे जा रही है ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को खुशियों से, ग्रोथ से, मूवमेंट से बहुत ज़्यादा दूर व्यूअर्स यहाँ पर होते हुए, जाते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ वैंड्स, इन्हें लग रहा है कि आप अकेले यहाँ पर इन पर भारी पड़ रहे हो। आप अकेले यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लिए हुए हो। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, इनके पीठ के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अकेले मात्र के जो भी सवाल है ना, वो यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कमज़ोर कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें हार जैसा महसूस करा रहे हैं। वो फीलिंग आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर है। एजेंट जितना इनका दिल आपके साथ नई शुरुआत करने का कर रहा है, उतना ज़्यादा आप अपने पर्सन को मजबूत पर्सनालिटी बनकर उभरते हुए यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दे रहे हो। और यही आपकी मजबूत पर्सनालिटी ना आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली आपके सामने स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ नहीं दे रही है। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। और चीज़ें देखती हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। गिल्ट, कॉम्प्रोमाइज, द माइजर, कंडीशनिंग, द लवर्स, फ्लावरिंग, बॉटम इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में व्यूअर्स यहाँ पर महसूस करेंगे या करेंगी। एज एन इनको गिल्ट इस चीज़ का होगा कि इन्होंने उस वक्त पे आपके साथ समझौता क्यों नहीं करा। वो समझौता जो आप चाहते थे, वक्त चाहता था, सिचुएशन चाहते थे, हालात चाहते थे। यानी कि मुझे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि कुछ ऐसा था आप दोनों के दरमियान जहाँ पर आप दोनों को कहीं ना कहीं किसी बात पर सहमत होना था, समझौता करना था। जैसे अगर
कोई भूल आपसे हुई है तो इन्हें उस भूल पर माफ़ कर देना था, या इनसे हुई थी तो आपको करना था। तो कुछ ऐसा था जो ये यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में अगर होता तो आज चीज़ें सॉल्व हो गई होती। ये उस इमोशंस को नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने अंदर इतना चलते हुए पाएंगे या पाएंगी, जो इन्हें यहाँ पर गिल्ट में लेकर जाएगा, और ये उस गिल्ट को व्यूअर्स किसी से बता भी नहीं पाएंगे। वो गिल्ट यहाँ पर अपने अंदर मन से, दिल से निकाल भी नहीं पाएंगे, जो चीज़ें आपके पर्सन को और ज़्यादा तकलीफ देंगी। अपने आप को ना ये पर्सन भेड़ चाल में चलते हुए पाएंगे कि मुझ में और उन भेड़ों में क्या फ़र्क है। वो भी एक के पीछे एक चल रही थी, और ये भी कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर अपना फैसला ले रहे थे या ले रही थी। जैसे कि होता है ना कि परिवार वालों ने जो कहा, हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे वैसा नहीं होता, ये उस हिसाब से अपने आप को चला रहे थे या चला रही थी। और उन सब चीज़ों के बदले में इन्हें क्या मिला, ये बंद कर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए, और उन सब चीज़ों के चक्कर में इन्होंने आप जैसे एक अनमोल साथी को, एक यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट को, एक प्यार करने वाले इंसान को यहाँ पर खो दिया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में रखेंगी। इस गिल्ट से यानी कि यहाँ पर अब की बार आपके पर्सन जैसे मानो व्यूअर्स बचना चाहेंगे भी नहीं और बच भी नहीं पाएंगे, वो चीज़ें इनके साथ होंगी। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। बीइंग नीडी, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका दिल ना आपसे कहने के लिए यही करेगा कि ये ना आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो वो चीज़ें इनका दिल आपसे कहने का करेगा। जैसे कि एक होता है ना कि नीडीनेस इतना ज़्यादा ये पर्सन अपने अंदर व्यूअर्स महसूस करेंगे या करेंगी कि इनसे ना इन्हें ऐसा लगेगा कि अब ना आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, और आज और ज़्यादा वक्त तक आपसे दूर ये रहना नहीं चाहेंगे या चाहेंगी। लव द आंसर, पहले कल तक इन्हें लग रहा था कि प्यार हर चीज़ का जवाब नहीं है, प्यार हर सवाल का जवाब नहीं है, प्यार से हर चीज़ें सॉल्व नहीं होती, और आज की तारीख में इनका दिल आपसे यही कहने का करेगा कि प्यार ही है जो यहाँ पर सब सवालों का इन्हें जवाब दे। तो वो स्थिति इनकी बनेगी। बर्न्ड आउट, आपके पर्सन का दिल आपसे ये भी कहने का करेगा कि अंदर ही अंदर जल रहे हैं, ये अंदर ही अंदर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना जेलिसी भी फील करते हैं जब ये आपको किसी और के साथ या तो देखते हैं या देखती हैं, या जब ये यहाँ पर आपका किसी और के होते हुए पाते हैं या पाती हैं। इनडिसीजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस चीज़ से कि अब इन्हें क्या फ़ैसला लेना चाहिए। आप इनके लिए गए फ़ैसले का सम्मान करोगे, इनके लिए गए फ़ैसले में आप इनका साथ दोगे, ये सभी सवाल आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर डरा रहे हैं। व्यूअर्स, ये इनका दिल आपसे कहने का कर रहे हैं। बीइंग गार्डेड, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और इसी इनडिसीजन्स के चलते ना ये अपने आप को गार्ड करे हुए हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बात करना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें यही लग रहा है कहाँ से शुरू करें, और आप पता नहीं उन सब चीज़ों को लेकर इनके लिए कितने अवेलेबल रहोगे। क्योंकि इन्हें अब ना व्यूअर्स यहाँ पर ये तो पता है कि भाई मेरा घमंड पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन साथ में इन्हें ये भी डर लग रहा है कि इन सभी चीज़ों के चलते आपके इनको रिजेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि इनका दिल डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन आज भी आप में अटके पड़े हैं या अटकी पड़ी हैं, लेकिन इनका जितना दिल आप में अटका पड़ा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें ये लग रहा है आपके इनको रिजेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि बीते दिनों के करे गए जो भी जेस्चर्स है ना, वो इन्हें आज भी यहाँ पर गिल्ट में लेकर जा रहे हैं, आज भी इन्हें गिल्टी फील करा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। Flow with the rhyme, eternal bond, new creations, ask for God grace and help।
आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि देखो अभी आपके लिए ना अपने फ्लो में चलना ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा, बजाय यहाँ पर ना अपने पास्ट, अपने अतीत में अपने आप को लेकर जाने के। आपको ना यहाँ पर अपनी बॉन्डिंग अपने भगवान, अपने यूनिवर्स से व्यूअर्स यहाँ पर बनानी होगी। और आपको किसी और की मदद नहीं, आपको अपने भगवान, अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन की यहाँ पर मदद लेनी होगी। ये आपसे बोला जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट होने वाला है। आपसे बोला जा रहा है जो बीते दिनों में आपके साथ हुआ है ना, वो सभी चीज़ें वहीं पर अंत हो गई हैं, उनका वहीं पर एंड हो गया है। अब जो भी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में वो नए सिरे से शुरू होंगी और आपको उनका वेलकम करना है, बजाय आपको अपने अतीत में अपने आप को रखने के। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए आपको भगवान, यूनिवर्स से ना अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर जोड़ना होगा। ये आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से यही पता चला है कि घमंड ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ले डूबा। इनका खुद का घमंड कि ये आगे बढ़ जाएंगे या बढ़ जाएंगी, वो इन्हें दिन रात सोने नहीं दे रहा। जैसे रात की रीडिंग में भी पता चला, रात में भी बेचैन रहते हैं, तो दिन में भी यहाँ पर बेचैनी आपके पर्सन की कम नहीं हुई है। और अगले 24 घंटे में भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अपने पर्सन के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान ज़रूर से रखिएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।